अभी आप स्क्रीन पे दो चित्र देख रहे हैं, एक ये चित्र है और दूसरा एक ये है। ये दोनों चित्र आपको साइंस के बुक में दिखा होगा, क्लास 10th की साइंस के बुक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रतिक्रिया वाले चैप्टर में। आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस चित्र का अर्थ क्या है और इस चित्र का भी। पहले हम इस चित्र को देखेंगे, फिर इसके बाद वाले चित्र को देखेंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3-4 बात निकल के आती है। पहली बात तो इसके अंदर ये रिएक्शन कौन सा है, तो पहले हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या यानी कि केमिकल सब्सटेंस यूज हुआ है। दूसरा चीज़ हमें देखना है कि इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन का इक्वेशन क्या है, यानी रिएक्शन के बाद इसका हमें इक्वेशन देखना है। तीसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि ये हाथ जो है बीकर में लगा हुआ है तो इसका क्या अर्थ है। और चौथा चीज़ हम ये समझेंगे कि इसमें जो पानी में जो बुलबुले निकल रहे हैं, बबल्स, वो क्यों निकल रहे हैं। तो ये इस चित्र के माध्यम से हम 4 बातें समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ रिएक्शन, तो इस चित्र से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये 2 चीज़ है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके अंदर और दूसरा चीज़ इसमें है पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप सभी जानते हैं CaO है ना, और वाटर को आप जानते हैं H2O। CaO का मतलब होता है ये क्विक लाइम है, यानी साधारणतः इसे हम क्विक लाइम कहते हैं। उसी तरह H2O है ना, इसे हम साधारणतः जल यानी वाटर कहते हैं। H2O लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपको रिएक्शन के बगल में यानी एक H2O के बगल में L लिखा हुआ है, इसका मतलब लिक्विड है, और इसके बगल में S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड यानी चूर्ण फॉर्म में होगा। और इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जब ये रिएक्शन कर लेगा तो रिएक्शन करता है विगरसली, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, और तेज़ी से अभिक्रिया करने के कारण इसमें बबल्स आ रहे हैं। तेज़ी से अभिक्रिया करेगा तो इसका अर्थ क्या है, बबल्स आएंगे। जब रिएक्शन कर लेगा तो फाइनली बनेगा क्या, CaOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। इसे हम सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम बनता है ये, और साथ में तेज़ी से हीट रिएक्शन यानी तेज़ी से ये हीट निकलता है। इस तरह से हमें यह समझ में आया कि 2 चीज़ अगर आपस में अभिक्रिया किया है, 2 चीज़ अगर आपस में अभिक्रिया करता है, 2 रासायनिक पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस बात को हमने शुरू में बताया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरी बात ये कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, हैंड की बात, इक्वेशन हमने ये देख लिया। हैंड की बात कि ये हाथ क्यों लगा के रखा, हाथ लगा के चेक कर रहा है हीट, हाथ लगा क्या चेक कर रहा है, हीट। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस हुआ है, यानी बीकर गर्म है, हीट प्रोड्यूस हुआ है, बीकर गर्म है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कहेंगे ही, और हीट प्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसका एक नया नाम हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे और ऊष्मा का उत्पादन करे तो उसका एक नया नाम दे दिया जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। गर्मी दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर गर्मी अवशोषित कर ले, हीट अवशोषित कर ले, तो वो आगे ऊष्माशोषी होता है, तो उसको हम अलग समझेंगे, है ना। और एक आखिरी चीज़ ये बबल वाली बात, ये बबल क्यों आया, तो बबल होने का कारण है कि जब भी कोई चीज़ तेज़ी से रिएक्शन करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और चूँकि लिक्विड फॉर्म में है तो वो बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। उसकी जो हीट है, उसकी जो एनर्जी है, वो बबल्स के फॉर्म में आएगा। जैसे आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में क्या है कि एक बर्तन है, उसमें पानी गर्म हो रहा था। पानी गर्म होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ है, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ है तो इस वजह से पानी बबल्स के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी बबल्स आ रहे हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, बबल्स। इसलिए बबल्स का कारण आपको मालूम हो गया। तो हमने ये रिएक्शन समझ लिया। अच्छा, कि जब ये सेलेक्ट लाइम बनता है, इसके रिएक्शन से, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से सेलेक्ट लाइम बनता है, तो सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। इसका आप जनरली देखते होंगे गाँव में खैनी चूना, तो खैनी में चूना मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ना, क्यों मिलाया जाता है, वो जो खैनी खाने वाले उनसे पूछिए। हमारा तो काम है कि बताना कि ये इसके अंदर जो चूना है वो चूना कौन सा है, तो ये चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सेलेक्ट लाइम हम लोग खाते हैं, हम लोग नहीं, जो खाने वाले खाते हैं, ठीक है।